किसी सूफ़ी से किसी वली से किसी साहब ने पूछा था कि सबसे मुश्किल और दुश्वार काम कौन सा है, तो उन्होंने कहा था कि सबसे मुश्किल और दुश्वार काम ये है कि किसी बाप या किसी वालिदैन के औलाद के बिछड़ जाने पर, रुखसत हो जाने पर उन वालिदैन को दिलासा देना या भरोसा देना, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं एक नौजवान की रहलत पर। ताज़ियती नशिस्त या इस तरह का जो प्रोग्राम है श्रद्धांजलि सभाओं का, वो उमूमन अक्सर हम हमेशा उन लोगों के लिए क्या करते आए हैं जो उम्र के आखिरी दहलीज़ पर होते हैं या उम्र के एक मंजिल तय करने के बाद रुखसत होते हैं, उम्र दराज होते हैं। लेकिन आज ये महफ़िल इस माने में भी बड़ी ही ख़ास है कि हम एक ऐसे नौजवान के लिए जमा हुए हैं जिसका रहना हमारे तसव्वुर में बड़े लंबे वक्त तक था, लेकिन किसी को ये ख़बर न आज है और न कल थी कि कौन शख्स हमारे दरमियान मौजूद है और कौन उठ जाएगा, कौन गुज़र जाएगा। कई मानों में सिब्तैन की शख्सियत बहुत मुमताज़ रही है। शिक्षा एक फ़ील्ड है, बड़ा फ़ील्ड है, जिसमें हम लोग उनको अच्छी तरह से जानते थे और समझते थे। तो उसके बाद समाज सेवा का बाज़ाब्तगी के साथ उन्होंने एक शुरुआत की थी और फिर राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत की। और सबसे ख़ास बात यह है कि इन तीनों मैदान में वो एक मुमताज़ रोशन सितारा बनकर उभरे। ये खुशकिस्मती शायद उनके ही हिस्से में आई कि इतने कम उम्र में, महज 38 से 40 साल की उम्र में, हर शख्स उसको जानता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से वाबस्ता हो। आप उससे बहुत सी चीज़ों पर, बहुत से मुद्दों पर इख्तलाफ तो रख सकते हैं, लेकिन उसे दरकिनार करके चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका काम बहुत ही नुमाया रहा है। शिक्षा में हम सब जानते हैं कि वो करियर गाइड एकेडमी एक स्कूल जिसके इस्टेब्लिशमेंट में उसका बहुत रोल रहा, जिस मकाम पे अभी वो स्कूल दिख रहा है। और फिर उसके बाद ये जब NRC और CA आंदोलन शुरू हुआ, उस वक्त के बाद से इन्होंने बाज़ाब्ता लोगों के बीच में, यानी स्कूल के कैंपस से बाहर निकल के लोगों के बीच में इनका जाना शुरू हुआ। और फिर वो सिलसिला रुका नहीं। फिर जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने की, उस वक्त भी बड़ा ही सोच समझ के ये कदम उठाया उन्होंने। और वहाँ पर भी एक मकाम अररिया में बहैसियत कांग्रेस ज़िला प्रवक्ता के वो अभी काम कर रहे थे। और फिर स्कूल का जो चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट स्कूल एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अध्यक्ष भी थे। बल्कि अभी कहा जाए कि इस एसोसिएशन को शुरू करने में और इस्टेब्लिश करने में सबसे मजबूत पिलर थे, अगर मैं गलत ना हो तो। ये तीनों वृक्ष, ये कह लें कि बिल्कुल हर शख्स को दिख रहा है, आया है। सबसे ख़ास बात ये थी उस शख्स की जो हम लोगों ने महसूस किया था, जहाँ से हम लोगों के साथ सिलसिला उनका जुड़ा। ये हमें भारत में शामिल हुए, फिर उसके बाद छाँव फाउंडेशन जब हम लोगों ने बनाया, तो छाँव फाउंडेशन के जो सबसे पहले 4 डायरेक्टर्स थे, उसमें से एक सिब्तैन साहब है। फिर उसके बाद कोई भी शख्स जब रुखसत हो जाता है, जब चला जाता है इस दुनिया से, तो हमारा, यानी हम मुसलमानों का ये मानना है कि वो 3 चीज़ें ऐसी हैं
जो उसके जाने के बाद भी उसका सवाब या उसका अजर या उसका पुण्य उस तक पहुंचता रहता है। उसमें एक चीज़ तो वो है कि नेक औलाद, और एक है जो सदक़े जारिया, कुछ ऐसा काम आपने किया हो जो आपके जाने के बाद भी लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हो। कोई भी इस तरह का काम, चाहे कोई ऐसी शुरुआत आपने की हो जिस पर एक कारवां बनता चला गया हो उस खैर के काम के लिए, किसी भी तरह की भलाई के, किसी भी तरह का भलाई का काम, किसी भी तरह का अच्छा और खैर का काम। तो गोया कि हम ये समझते हैं कि छाव फाउंडेशन के तहत जितने भी काम हो रहे हैं, अंजाम पा रहे हैं, और ये जब तक होता रहेगा इसका अजर सिप्तैन साहब को पहुंचता रहेगा। दूसरा इल्म जिससे शुरुआत ही उन्होंने की थी शिक्षा जगत में, जो उनका पहल रहा, जो स्कूल उन्होंने शुरू किया, और बहुत से बच्चे हैं जिनको फ्री एजुकेशन भी वो दिया करते थे, बहुत से बच्चों की वो मदद किया करते थे जो बहुत से कम लोगों को पता है। तो ये एक वो काम था जो उनका जारी है और आगे भी जारी रहेगा। अब हम ज़्यादा वक्त दिए बग़ैर मैं कोशिश करूँगा कि जिन वक्ताओं को बुलाऊँ, बहुत से लोग हैं हमारे दरमियान और सब उनसे क़ुर्बत रखते हैं, बहुत करीब हैं, तो अपनी बात बहुत मुख्तसर में रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ सत्यन चचा को, जो उनसे बहुत करीब भी थे और बहुत पुराना रिश्ता है, जब वो छोटे थे तब से उनके घर आना जाना है और अब तक वो रिश्ता उसी तरह से कायम था कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात का इजहार करें। सत्यन जी। मुझे सिप्तैन के लिए श्रद्धांजलि देना पड़ेगा, ये मेरे लिए बेबर्दाश्त बात है। जिस बच्चे को स्कूल से जाना और अंत तक जिस बच्चे के साथ रहे, उसके लिए श्रद्धांजलि देना इस बुढ़ापे में कितना कष्टदायक हो सकता है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। फिर भी जाने वाला तो चला गया, लेकिन वो मेरे लिए कुछ मैसेज छोड़ गया। मैं बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, युवाओं से, बच्चों से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। उनका चाल ढाल, रहन सहन मुझे कुछ शिक्षा देता है। सिप्तैन से मैंने सीखा कि आगे बढ़ना है, बढ़ते जाओ। तुमसे घृणा करने वाले, तुमको ढेला मारने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उनसे घृणा मत करो, उनको अपने राह चलने दो, तुम अपने राह चलो। ये एक सिप्तैन के साथ मैं खेल से भी जुड़ा रहा, शिक्षा जगत में भी उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा रहा, सामाजिक कार्यों में जुड़ा रहा। मैंने उसको कभी निगेटिव उसका थॉट देखा ही नहीं। ही वॉज सो फुल ऑफ पॉजिटिविटी। ईश्वर से तो यही प्रार्थना करता है कि उनके माता पिता को सबसे ज़्यादा ढाढ़स की ज़रूरत है और हिम्मत की ज़रूरत है। उसने एक जो धरोहर अपना छोड़ा है उन लोगों के कंधे पे, उसको ऊपर वाले के से हम दुआ करेंगे कि उसको सक्सेसफुली निभाते चले जाए। धन्यवाद। उनके चचा रईस अहमद साहब से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाए, अपने तासुरात का इज़हार। इस श्रद्धांजलि में आए हुए मेहमान आप सबों का शुक्रिया। चला गया आप लोग छोड़कर हमारी फैमिली का ये दूसरा बेटा, बड़ा बेटा आंधी की तरह तूफान की तरह बढ़ता जा रहा था, जिसका आम को इन्होंने छुआ।
उसको पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की। आज देखिए उसकी तस्वीर, लगता है वो हम लोगों के बीच में बैठा हुआ है। ये वो जहाँ हम सब बैठे हुए हैं, मैं जिस वक्त से आया हूँ उस दिन को याद करता हूँ जिस रोज हम लोगों ने उसका वलीमा इसका आज उसके श्रद्धांजलि हम सब मिलकर कर रहे हैं। ये पोता है हमारा सिप्तैन अहमद का बेटा, इसके लिए आप सभी लोग दुआ करें। इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी सेहत और इसका इल्म आप सबों की दुआओं की बरकत से ये मासूम बाप की रहनुमाई करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ क्या कहूँ, दिल में जो दर्द है, जो तमन्नाएं उससे थी, आज वो हम लोगों को छोड़ के चला गया। उसके कब्र के बाद से जिस मैं निकल रहा था, आखिरी ये मैंने उसके कब्र पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा, क़यामत के दिन मुलाकात होगी, तुमसे मुलाकात क़यामत के दिन ही अब होगी। चलकर कब्रिस्तान से रुखसत हो गए। उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से जुदा। उनके सबसे बड़े भाई, मतलब उनके जिनका तज़किरा कर रहे थे अभी, अवैस भाई हमारे बीच मौजूद हैं। अवैस भाई, गुजारिश है कि प्लीज़। आए हुए मेहमान, दोस्तों और बुज़ुर्गों, ऐसे तो फैमिली में सबसे बड़े भाई के हैसियत सम हैं। आज हम लोगों के बीच में सिप्तैन मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हर वक्त हर करवट हम लोग के अगर इर्द गिर्द है। हम लोग जब बिस्तर पे जाते हैं तो भी वो महसूस होता है। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं उनके लिए जो हम लोग यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकते। और चैता भाई था, बहुत सारी बातें होती रहती थी और हमारी वाइफ और वो बहुत कम दिन के आगे पीछे था और बहुत सारी बातें आजकल आगे करता रहता था। अभी हम लोग कुछ दिन पहले भी दिल्ली गए थे, साथ में सिप्तैन भी था और अध्यक्ष जी भी थे और काफ़ी प्लानिंग हम लोगों के साथ हुई, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। लेकिन ऐसा लगा कि मन्ना जानो, जैसे सुना था कि कुरान में कि जब ऐसा आएगा दिन कि आसमान भी फट जाएगा, ज़मीन भी निकल जाएगी, पहाड़ भी उड़ जाएंगे। उस वक्त ऐसा ही लगा जैसे आप चिल्लाए कि जो दौड़ो और निकलो। जस्ट हम लोग बात कर रहे थे, 12 बज लगभग 11:45 बज रहे रात, और हम लोग एक ही बात हुआ कि सिप्तैन 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 नहीं। तो हर वक्त दिल रोता रहता है और कुछ कहने को है नहीं। इसी आप लोगों से दरख्वास्त है कि दुआ है, उसके लिए मग़फ़िरत करें, दुआ करें और जिनको जहाँ बन सके उनके लिए दुआ करते रहें।
कि उनके रूह को इत्मीनान पहुँचे। शुक्रिया। मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस। ये भी एक अजब इत्तेफाक था कि 4 तारीख़ का ही डेट उसने तमाम अपने रिश्तेदारों को दिया था, जो चचाजाद भाई और बाकी लोग थे, कि 4 को ही घर आना है। बल्कि सुफियान ने कहा था कि घर कब आइएगा भैया, तो उसने कहा था कि नहीं 4 को आएंगे, और 4 को सबको ख़बर करके बुलाया भी था। बल्कि गाड़ी वाड़ी का इंतज़ाम करने के लिए भी कहा था, अपनी मम्मी से अपने पापा से कहा था घर वर आप साफ़ सुथरा कर लीजिए, बहुत लोग आने वाले हैं। तो खैर पता नहीं, शायद उसको ये ख़बर रही होगी। और वो दिन भी जो जिस वक्त हम लोग एक साथ थे, वो हमारी जो मीटिंग थी वो बहुत काफ़ी लंबे वक्त से डिले हो रही थी। पता नहीं शायद ही उसकी वजह से ही डिले हो रही थी, और एक लंबा वक्फ़ा था जो मुलाकात हम लोगों का नहीं कि मुलाकात हम लोगों की हुई नहीं थी, वो अपने दूसरे कामों में बहुत मशगूल था। तो इत्तेफाक से उस दिन कहिए कि ख़ास करके, बल्कि उसके नाम पर बात भी हुई कि शायद वो आएगा या नहीं आएगा। फिर हमने कहा यार वो आएगा नहीं लग रहा है शायद। फिर जाहिद ने कहा कि नहीं फिर भी फ़ोन करके देखते हैं। फिर लोगों ने, फिर तौसीफ़ ने फ़ोन भी किया। और सबसे पहले उसकी सबसे ख़ास बात ये थी कि जितनी भी मीटिंग्स हमारे यहाँ हुई है, तो मेरे ख़्याल से जिसमें भी वो मौजूद था वो सबसे पहले पहुँचने वाला शख्स था। हमेशा उसकी गाड़ी नीचे लगी हुई रहती थी, वो वक्त पे पहुँचा हुआ होता था। तो ये ख़ास बात थी। और उस दिन वो आया भी और 2.5-3 घंटे रहा। और किसे ख़बर थी कि ये शख्स अब जुदा होने के लिए आया है, अलविदाई महफ़िल में है। तो खैर फिर 4 तारीख़ को वहाँ बुलाना। बहुत सी यादें बहुत से लोगों की के साथ उनकी जुड़ी हुई हैं, और बहुत से लोग शेयर भी करना चाहते हैं, लेकिन वक्त का तकाज़ा है। इतनी कम उम्र में इतनी यादें छोड़ जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इतने चाहने वालों को छोड़ जाना, इतने मुख्तलिफ़ फील्ड से छोड़ जाना, ये शायद सिप्तैन ही कर सकता था, और बाकी हम सब के बस की ये चीज़ नहीं है। इसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं परवेज़ भाई से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात रखें। परवेज़ आलम अली की। बहुत बहुत शुक्रिया। इस ताज़ी नशिस्त में मौजूद मेरे बहुत करीबी दोस्त प्रोफेसर रकीब मोहम्मद, जो सिप्तैन के वालिद भी हैं, और आप तमाम गणमान्य लोग। हाल ही का एक शेर है कि एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। और एक और शेर है कि बला की चमक थी उसके चेहरे पर, मुझे क्या खबर थी कि मर जाएगा। सिप्तैन है और सिप्तैन था, इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है कि सिप्तैन अब नहीं रहा। मेरे ताल्लुकात दरअसल सिप्तैन के वालिद से थे, प्रोफेसर रकीब साहब से थे, जो मेरे क्लास फेलो रहे हैं। मैट्रिक हम लोगों ने आज़ाद अकेडमी से ही किया। सिप्तैन से के बारे में मैं जानता था कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। इत्तेफाक से एक बार मेरा दिल्ली जाना हुआ, किसी वजह से मुझे उसके फ्लैट में ही रहना पड़ा 3 दिन। छोटा सा फ्लैट था, सुफियान भी उस वक्त वहीं थे। सिप्तैन को भी सिर्फ ये मालूम था मैं उसके वालिद का दोस्त हूँ। उसने एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। 3 दिन तक मैं रहा, मेरे नाश्ते खाने का सारा इंतज़ाम उसने किया। उसी दौरान मेरी उससे बहुत देर तक बातें हुई, यूपीएससी को लेकर बातें हुई, कैसी तैयारी चल रही है, क्या सब्जेक्ट्स है। वहीं उसने बताया कि अंकल अब मैं वापस जाऊंगा और स्कूल संभालूंगा, पापा को वक्त नहीं मिलता है, मैं स्कूल संभालूंगा। फिर उसके कई साल के बाद जब मैं छाँव फाउंडेशन से जुड़ा, तब सिप्तैन से मेरे ताल्लुकात बढ़े, और इस हद तक बढ़े कि रकीब साहब से ज़्यादा मेरे ताल्लुकात सिप्तैन से हो गए। सिप्तैन एक बहुत ही मिलनसार लड़का था, बहुत ही नेक था वो।
जब भी मिलता बहुत इज्जत देता था, जिस तरह कोई बाप चचा को इज्जत देता है। कभी तेज़ आवाज़ में नहीं बोलता था। कई बार मैं मजाक में कुछ ऐसा कह जाता था, शायद किसी दूसरे को बुरा लग जाता, लेकिन सिप्तैन ने कभी बुरा नहीं माना किसी बात का। जिस मीटिंग की बात अभी अफान कर रहे थे, वो छाँव फाउंडेशन की एक मीटिंग थी। मुझे भी उस मीटिंग में आना था। जाहिद ने कहा था कि आप भी आइएगा, तौसीफ ने भी कहा था। 8:30 बजे इन्होंने फ़ोन भी किया मुझे कि आप ही का इंतज़ार हो रहा है, आप आ जाइए। इत्तफाकन मैं अपने चुनाव प्रचार को लेकर डमेली में था। मैंने कहा कि बेटा अभी तो 2 घंटे मुझे जाहिद बाबू और लगेंगे, आप लोग मीटिंग कर लीजिए। बात ख़त्म हो गई। मैं घर आया, खाना खाया और 11:30 पौने 12 बजे अफान की रोती हुई आवाज़ आई कि सिप्तैन नहीं रहे। बहुत मुश्किल है यकीन करना कि सिप्तैन अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं प्रोफेसर रकीब साहब को दिलासा भी नहीं दे सकता, उसकी वालदा को भी दिलासा नहीं दे सकता। वो किस तरह अपने को संभालेंगे, उनका गम भी मैं बांट नहीं सकता। लेकिन सिप्तैन के लिए दुआ तो कर ही सकता हूँ कि अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। सिप्तैन जैसी शख्सियतें बहुत कम पैदा होती हैं। बहुत कम उम्र में इतनी मकबूलियत हासिल करना ये बहुत मामूली बात नहीं है। हर तबके में, हर उम्र के लोगों में वो एकसा मकबूल था। बहुत ही खुले हाथ का था। जब मैं कल रकीब साहब से इसी बात पे चर्चा कर रहा था तो रकीब साहब ने कहा कि मुझे भी नहीं पता है वो कितने लोगों को कैसे मदद करता है, ये अब पता चल रहा है। वो इतने सारे लोगों को मदद करता था, अलग अलग चीज़ों में कंट्रीब्यूट करता था। वो रकीब ने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि सिप्तैन इस हद तक हाथ का खुला हुआ था, लोगों की मदद करता था, गरीबों की मदद करता था। एक वाक़या रकीब साहब ने सुनाया कल मुझे कि एक मेड वहाँ काम करती थी, खाना बनाती थी स्कूल में बच्चों का। अब काफ़ी बूढ़ी हो गई है, अब वो बहुत ज़्यादा खाना वाना नहीं बना सकती है। 3-3.5 हज़ार रुपये उसको शायद तनख्वाह दी जाती थी। उसकी ज़रूरत नहीं रहने के बावजूद सिर्फ एक आदमी के खाना बनाने के लिए सिप्तैन उसको रख लिया। उसके वालिद ने भी कहा कि भाई एक आदमी के खाना बनाने के लिए तुम रख रहे हो। बोले छोड़िए, बहुत पहले से एक मदद हो जाएगी, और उतने ही पैसे उसे देता रहा। तो ये था उसका मदद करने का तरीक़ा कि एक हाथ से करता था, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता था। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसे खिराज अक़ीदत दे सकूं। वो मेरे बेटे के जैसा था, मेरे भतीजे के जैसा था। एक अहम सतून नहीं रहा शहर का, एक रोशन दिमाग नहीं रहा शहर का। उसका पोटेंशियल का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब वो सोशल एक्टिविटी में जुड़ा, हर काम में आगे रहता था, वक्त से पहले पहुंचता था। सैकड़ों कामों में हम लोग साथ रहे, एक ही साथ मीटिंग होती रही। लेकिन अब वो नहीं रहा। अब हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय ये कि उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उससे जन्नत में आला से आला मकाम अता करे, और उनके वालिदैन को, उनके दूसरे जो रिश्तेदार हैं, सबों को सब्र दे। शुक्रिया। अब नहीं लौट के आने वाला, घर खुला छोड़कर जाने वाला। उनके बचपन के साथी हमारे बीच मौजूद हैं, उन्होंने स्कूलिंग भी उनके साथ की। अमित कुमार अमीन जी, मेरा उनसे निवेदन है कि वो तशरीफ़ लाएं, 2 शब्द उनके। उपस्थित तमाम सम्मानित जन, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारी बातें उनके बारे में कही है। हमारे एपीएस स्कूल स्थापना काल से हम लोग साथ पढ़े हैं। मासूम सर तब उस स्कूल में हमारे शिक्षक हुआ करते थे, और उसके बाद वो बाहर चले गए, और बाहर से जब लौटे उसके बाद फिर हमारी मुलाकात उनसे हुई। वो हमसे बोले जब हम स्कूल संभालने आए हैं, स्कूल बनाए, फिर वहाँ रहने लगे, और हमको जब भी बुलाते थे हम उनको कहते थे सुफिया जो सिप्तैन जी उतना दूर हम कैसे जाएंगे, अरे हम स्कूल का गाड़ी भेज देते हैं, उससे चले आइए। और वो गाड़ी भेजते थे, मैं जाता था। कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमको लगता है जो वो बहुत ही बेहतर प्रवक्ता साबित हुए। अध्यक्ष मौजूद हैं,
हम जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं पत्रकारिता से, हमें नहीं लगता था जो हम अपने इस 15-16 साल में कभी प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस का किसी भी नेता का इतनी प्रतिक्रिया छपी हो। क्यों कि वो उनका एक प्रत्येक रिपोर्टर, प्रत्येक मीडिया हाउस से बेहतर लगाव बना हुआ था, और अन्य जो दल है उसको, उसकी प्रतिक्रिया को लेकर वो बहुत एक्टिव रूप में वो साबित हुए। ये बात अध्यक्ष जी भी मानते होंगे निश्चित रूप से। और हम तो यही चाहेंगे तमाम लोगों से, जो हम लोग जिस तरह से सिप्तेन जी से जुड़े हुए थे, उनके फैमिली से जुड़े रहे, उनके स्कूल में आना जाना बना रहे, और सुफियान जी उनके छोटे भाई हैं, बेहतर आर्किटेक्ट हैं, स्कूल को संभालें, स्कूल को एक नई दिशा और एक ताकत के साथ सिप्तेन जी की आत्मा की शांति को दिलाने के लिए हम लोग उस स्कूल को और आगे बढ़ाएं, परिवार को आगे बढ़ाएं। हम लोग सब मिलके उनकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। सिप्तेन जी जहां हैं अब अच्छे से रहें, और हम लोगों पर ध्यान बनाए रखें, अपने इस छोटे से बच्चे पर ध्यान बनाए रखें। हमेशा इस बच्चे के बारे में जिक्र करते थे, वो व्हाट्सएप पे रात में होती थी बात, पारिवारिक उलझन के बारे में भी हमसे कई बार उन्होंने शेयर किया था। खासकर सीबीएसई को लेके कुछ तकनीकी खामियां आती थी तो वो हमसे बहुत तुरंत शेयर करते थे, जो इसको प्रकाशित करना है। ये देखिए सीबीएसई एक गलत सलत डायरेक्शन इशू करता है, इससे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, इससे पढ़ाई कम हो रहा है, ये ज़्यादा लोड हो रहा है। तो इस तरह का उनके पास अदम्य ज्ञान था। निश्चित रूप से इस कम उम्र में उन्होंने अदम्य ज्ञान और अदम्य साहस, जिस तरह से भी लोगों ने कहा, जो विपरीत दिशा में चलने की ताकत थी, निश्चित रूप से वो उनके पास ये अदम्य साहस ही था, जो विपरीत दिशा में काम करने की ताकत थी। इससे आगे अब हम क्या कहेंगे, सारे वक्ताओं ने कह दिया है। धन्यवाद। शमशुल हुदा मासूम सर, आपसे गुजारिश है सर कि आप 2 शब्द। हाज़रीन कराम, हम में से हर किसी ने सिप्तेन को एक एकेडमिक एक्टिविस्ट के तौर पर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर देखा है। लेकिन मेरी नज़र में सिप्तेन वो छोटा सा गोल मटोल बच्चा था जिसे 89-90 के दरमियान रकीब बाबू ने मेरे हवाले करते हुए कहा था, भांजे का ख्याल रखिएगा। उस दिन के बाद से आज तक कोई भी टीचर्स जो ऐसा नहीं रहा जब सिप्तेन विश करना भूला हो, चाहे वो अररिया रहा हो, अररिया के बाहर रहा। जब वो अररिया शिफ्ट किया, हर तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर मशवरा करता था, स्कूल के बारे में मशवरे करता था। उसको मरहूम कहते हुए आज भी कलेजा दिल को आ रहा, यकीन नहीं हो रहा। कल देख रहे थे अमित के साथ, सुलभ जायसवाल के साथ, फहद अफजाल के साथ अररिया पब्लिक स्कूल के कैंपस में दौड़ भाग करते हुए वो बच्चे अभी भी नज़र के सामने। मौत है उसकी करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। मेरी बस यही दुआ है, अल्लाह पाक उनके वालिदैन को, उनके लवाहकीन को, रिश्तेदारों को, तमाम अहबाब को सब्र जमील अता फरमाए। शुक्रिया। यहाँ हमारे बीच में उनके एक बहुत ही ख़ास दोस्त हैं जो शायद कम लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन उस दिन भी, जिस दिन ये हादसा हुआ, उस वक्त वो रास्ते ही मौजूद थे और बहुत सी चीज़ों को कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे। कामरान आदिल साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि दो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सिप्तेन के पॉलिटिकल साथी, उसके स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन के साथी और उसके मिलने जुलने वाले जो लोग भी तशरीफ़ लाए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज श्रद्धांजलि सभा है उसकी। यकीन नहीं होता, मेरे साथ काफ़ी लंबा वक्त गुजरा उसका। पटना में भी साथ रहा, दिल्ली में भी साथ रहा, अररिया में उसकी बहुत ज़्यादा कुर्बत होती थी जब भी मैं आता था। स्पेशली उसका फेवरेट बिरयानी। जब भी उससे मेरी मुलाकात होती थी, उसकी बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि कामरान, मुझे तुम्हारे हाथ की बिरयानी खानी है। अल्लाह को क्या मंजूर था, उसकी
आखिरी जो मील थी वो मेरे हाथ की बिरयानी ही थी। बस चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं अख्ताम करता हूँ। आप सबों से गुजारिश है कि उसके जो भी सपने थे, जिस ईमानदारी से, जिस निष्ठा से, जिस धैर्य से वो चीज़ों से जुड़ा था, उसकी जो भी चीज़ें थी, हर लोग उसके इस मिशन को आगे बढ़ाइए, उसकी ईमानदारी को अपने अंदर लाइए और अपने ज़िले का नाम, सिप्तैन का नाम, सीमांचल का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। गुजारिश शबीरुल हक साहब से कि आप तशरीफ़ लाए अपनी बात के। आदाब। सिप्तैन के बारे में क्या बोलूं, मेरा उनका साथ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन NRC आंदोलन से शुरू हुआ और छाँव फाउंडेशन में ख़त्म हुआ उनका साथ। लेकिन यकीन जानिए जितना दिन साथ रहा काफ़ी शानदार रहा। उनका सोच समझ जो भी उनके अंदर था, समाज के लिए करने की जो भी ललक थी, मतलब सबसे बिल्कुल अलग, हर चीज़ में आगे, हाथ बिल्कुल खुला हुआ। सब लोग उनके बारे में बोल ही चुके हैं। 2-3 लाइन मैं लिख के लाया हूँ उनके लिए कि तेरी हर बात पर फ़ख्र है, खूबसूरत हर एक याद पर फ़ख्र है, मुश्किलों से तू हर वक्त लड़ता रहा, राह में तू दिया बन के चलता रहा, नाम पर फ़ख्र है, काम पर फ़ख्र है, छाँव में बीते हर शाम पर फ़ख्र है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी एक मिसाल बन जाती है और मौत भी एक मिसाल बन जाती है। उसमें सिप्तैन भाई हमसे छोटे थे, लेकिन जो कुछ कर गए वो एक मिसाल है। और बातें बहुत लंबी नहीं करूँगा, और 2 लाइन और कि जिसने इंसान की मदद के लिए वक्त निकाला काम किया, जिसने इंसान की मदद के लिए वक्त निकाला काम किया, क्यों राह में उसने छोड़ दिया, क्यों खाकी और किस हो गया। शुक्रिया। दीपक दास सर से गुजारिश है कि वो बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, और सिप्तैन हमेशा के लिए सो गया। हालांकि उम्र में काफ़ी छोटा था, लगभग 25 साल का फासला होगा हमारे और उसके बीच, लेकिन जब से वो हमारे करीब आया या हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हुए, तो जैसे दोस्त सा बन गया था। कई संबंध रहे हैं हमारे उनके बीच, क्योंकि जहाँ उनका घर है वहाँ मेरा ननिहाल है, और इस लिहाज से उनके चचा, उनके अब्बा, तमाम लोगों को मैं मामू जान ही कहता रहा हूँ अब तक। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी निजी बातें वो हमसे शेयर करता रहा था। इस बीच इत्तेफाक है कि उसकी शादी वहीं हुई जहाँ मेरा गांव है, तो कई तरीके से हम लोग आपस में जुड़े हुए थे। जब करीब आए तो ये मसला कुछ अलग सा था। देश में NRC और CA का आंदोलन चल रहा था, और पहली दफ़ा हम लोग एक ऐसे मुद्दे को लेकर एक जगह हुए जहां से फिर हम कभी अलग नहीं हो पाए। चूँकि कहने के लिए इतनी सारी बातें हैं, क्योंकि उसके जीवन में इतना विस्तार था, इतना विस्तार था, इतने डायमेंशंस थे कि उसको चंद पल में समेटना बड़ा मुश्किल है। बहुत भावुक घड़ी है। मैं बताऊं कि जिस दिन यह हादसा हुआ, उस दिन सुबह मैं रोज़ योगा करता हूं, और जब मैं योगा कर रहा था उसी समय उसका फ़ोन आया। उस समय करीब 8:11 हो रहे थे, और उसने उस वक्त मेरे से करीब 15 मिनट 9 सेकंड बात की, और फिर उनके पास कोई कॉल आ गया। उसने कहा, सर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। फिर 9:07 पे उसने बातचीत शुरू की, और 41 मिनट तक उसने मेरे से बात की फ़ोन पे।
और बाद की जो मेरी बातचीत उनसे हो रही थी वो इतनी गंभीर बात थी कि पता नहीं, मैं पहली दफ़ा उसको रिकॉर्ड किया और वो अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड है। और शायद पता नहीं क्या बात थी, वो आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं। उसी दिन शाम जबकि हमारी बातचीत हुई, उस दिन उसका कोई मसला था, उसने कोई ज़मीन खरीदी थी स्कूल के बराबर में, उसमें कोई पंचायत होनी थी, वो चाह रहा था कि मैं उसमें आऊँ, लेकिन चूंकि मुझे शाम में फिर एक बैठक में एक साथ शामिल होना था तो मैंने उससे बताया कि मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, तो उसने कहा हाँ शाम में तो मिलना है। फिर शाम में जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हम लोग एक साथ बैठे थे और मेरे से पहले वो निकल गया था, उसका कोई कॉल आया कहीं से, उसके किसी फ्रेंड से उसकी बात हो रही थी तो उसने कहा कि मुझे जाना होगा, और उसके आधे घंटे के बाद मैं वहाँ से निकला। सिफ्तैन के निकलने के आधे घंटे के बाद मैं वहाँ से निकला, चूँकि मुझे गांव जाना होता है और उस दिन बारिश भी हो रही थी। और रात के ठीक 12:15 पर मुझे कामिल का फ़ोन आया, अफ़ान कामिल का। मुझे लगा कि क्या बात है, इतनी देर गए रात और ये फ़ोन कर रहा है। और उसने अचानक से कहा कि सर जानते हैं सिफ्तैन नहीं रहा, और मैं आपको बताऊं कि पूरी रात मैं सो नहीं सका कि जिस शख्स से सुबह से लेके और देर शाम तक हमारी बातचीत हुई और जिससे हंस हंस कर बात हो रही थी, वो शख्स अब नहीं रहा। इस बात को मैं किसी भी तरीके से हजम ही नहीं कर पा रहा था। खैर जो भी हो, सिफ्तैन जहाँ भी है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि बड़े इत्मीनान से होगा, और जहाँ भी होगा उसके अंदर का जो इंटेलेक्ट है उससे वहाँ भी लोगों को, जो लोग उसके साथ होंगे, उसको लाभ पहुँचा रहा होगा। और मैं इन्हीं बातों के साथ कि सिफ्तैन की आत्मा को शांति मिले, अलविदा। मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब हमारे बीच, काज़ी हिमायत शरीया अररिया बिहार, उनसे गुजारिश है कि ये आखिरी गुफ्तगू है, इसके बाद सुफियान की गुफ्तगू होगी, फिर हम प्रोफेसर रकीब साहब की बात सुनने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, वक्त बहुत कम है और जिस शख्सियत के ताल्लुक़ से एक ताज़ियती नशिस्त रखी गई है, सही बात और सच्ची बात ये है, जितने भी लोग यहाँ जमा हैं और जो भी लोग नहीं आ सके हैं, उनके दिल में सिफ्तैन साहब की मोहब्बत रची और बसी हुई है। मुझे भी जब ख़बर मालूम हुई उनके बारे में, मुझे एक धचका लगा। इसलिए धचका लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सिफ्तैन साहब एक तहरीक का नाम थे। सिफ्तैन साहब से हमारी बातें इमारत शरिया के कैंपस में, कभी वो मुझे फ़ोन किया करते थे, उनसे हमारी बातें होती थी, कभी आया भी करते थे, उनसे हमारे साथ बैठ करके बहुत सारी बातें और मशवरे दिया करते थे वो, और मुझसे भी मशवरे लिया करते थे। जनाब प्रोफेसर अब्दुल रकीब साहब, जो उनके वालिद गिरामी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे हमारा फ़ोन पर गुफ्तगू कम हुआ करता था, लेकिन जनाब सिफ्तैन साहब से हमारी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मुझे आज ऐसा लगता है कि ताज़ियत के जो कलिमात हैं वो सिर्फ़ उनके वालिद गिरामी या उनकी जो वालिदा हैं या उनके जो भाई हैं या उनके घर वाले हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे भी ताज़ियत के, मुझे भी कोई आदमी समझाए कि सिफ्तैन साहब के लिए सब्र कीजिए। और मैं अफ़ान साहब से मैंने बात की थी, जब मेरा दिल ये हो रहा था तो मैंने अफ़ान साहब से बात की थी और तकरीबन 20 से 25 मिनट बात हुई थी, और उनसे बात करके मैंने अपने दिल को हल्का किया था। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। उसी शख्सियत का नाम सिफ्तैन अहमद था। एक अनाउंसमेंट भी है परवेज़ आलम साहब की तरफ से
सिप्तैन अहमद मेमोरियल कैश अवार्ड करके 10,000 का ये अमाउंट होगा जो हर साल दिया जाएगा, और जिसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। और छाव फाउंडेशन को ही उन्होंने ज़िम्मेदारी दी है कि किस तरह से इसको देना है, किनको दिया जाना है। अब मैं गुजारिश करूँगा सुफियान से कि कुछ बातें, कुछ एहसासात। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम ऐसा होता होगा कि दो भाई एक दोस्त की तरह होगा, बहुत कम देखने को मिलता होगा आप लोगों को। वो मेरे दोस्त की तरह से थे, बहुत छोटी छोटी बात मेरे से शेयर किया करते थे। ऐसा लगता है कि मुझे आगाह कर चुके थे वो, मैं अब इस दुनिया को छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि ये क्या मतलब उटपटांग सी बातें हो रही है। छोटी सी छोटी बात इस बीते 1 महीने में उन्होंने मुझसे शेयर किया जो आज तक कभी शेयर नहीं किया, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे स्कूल से रिलेटेड हो। ऐसा लगता था कि उनको आगाह हो गया था कि अब मैं दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे होगी। लास्ट के 3 दिन मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। वो स्कूल में 3-4 साल से रह रहे थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात के 3 दिन का खाना वो मेरे साथ खाए हो। 3 दिन का रात का खाना वो मेरे साथ खाए हैं, और लास्ट दिन उनका खाना हमने खुद से बनाया है। कामरान भाई को उन्होंने बोला कि तुम मेरे लिए स्पेशल खाना बनाओ, और मैं खाना हम लोग यहाँ से उनके लिए अररिया से चावल और गोश्त सब लेके गए यहाँ से, और कामरान भाई खाना बनाइए स्पेशल हम लोग के लिए। जब भी आते हैं वो खाना बनाते हैं, और साथ में बैठ के नहीं खा पाए, इस बात का अफसोस है। एक बात उनकी बताता हूँ। मैं जब पंजाब गया बीआर करने के लिए, तो +2 इंजीनियरिंग अलीगढ़ से करने के बाद मैं बीआर करने पंजाब गया। तो मुझे 2 दिन लेट हो गया घर में फ़ोन करना, क्योंकि उस टाइम में सिम में रोमिंग लगता था, और स्टूडेंट थे तो रोमिंग को बहुत वैल्यू देते थे। तो 2 दिन मैंने फ़ोन नहीं कर पाया था, सिम इशू नहीं हो पाया था हमको पंजाब स्टेट का। जब तीसरे दिन कॉलेज के लिए निकले तो देखते हैं भाईजान सामने खड़े हुए, बोले फ़ोन क्यों नहीं किया आप तक? मैं कहा सिम ही नहीं था, ना नंबर था ना मोबाइल था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तीसरे दिन पंजाब में मेरे पास मौजूद थे मेरे कॉलेज में। मैं बगैर बताए वो मुझे वहाँ पहुँच गए थे। बहुत सारी बातें मैं तो बोलूँगा तो शायद सारा दिन बोलता रहूँगा। आखिरी मैं ये बोलना चाहता हूँ, इत्तेफाक है मेरे दोस्त बहुत कम हैं अपने, मेरे जो अपने, क्योंकि मैं अलीगढ़ से पढ़ा हूँ और पंजाब में, तो मेरे यहाँ अपने उनके जितने दोस्त हैं वही मेरे दोस्त हैं। उनके जितने दोस्त हैं, चाहे वो पप्पू खान साहब हो, अजीत जी हो, अनूप जी हो, इतने बड़े बड़े मेरे दोस्त हैं, या हमारे BN झा सर हो, ये मेरे दोस्त, ये लोग दोस्त कहलाते हैं मेरे। और जितने हैं यहाँ बैठे हुए, चाहे छाव फाउंडेशन के जितने लोग हों, वही मेरे दोस्त हैं। अररिया में मेरे बहुत कम दोस्त हैं। इन्हीं लोगों के साथ में, क्योंकि मेरे पास वक्त कम होता है तो मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन ये मैं पूरी उम्मीद के साथ आप लोगों को बोलता हूँ, जितना भी उनका सपना था इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक मैं उनका पूरा करूँगा। आखिरी सांस तक मैं उनका ये सपने को पूरा करूँगा, चाहे वो छाव फाउंडेशन हो या अदर कोई भी फाउंडेशन मुझे बुलाए, मैं वहाँ जाऊँगा, और वो जिस राह पे चलते थे मैं उस राह पे चलने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक बात सालिफ की है, इसके लिए शायद किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, शायद किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। उन्होंने सपना देखा था कि सालिफ को
उसको जज बनाना है और इंशाल्लाह मैं उसको जज बना के रहूँगा अगर मेरी सांस जिंदे रहे तो इंशाल्लाह। ठीक है, मैंने इसी चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म। शुक्रिया। कौन जीने के लिए मरता रहे, लो संभालो अपनी दुनिया, हम चलें। कहानी ख़त्म हुई और ऐसी ख़त्म हुई कि रोने लगे तालियां बजाते हुए। अब मैं माइक उनके वालिद मोहतरम की तरफ करना चाहूँगा और उनसे गुजारिश है कि वो हौसला दें हम तमाम लोगों को। हम लोग इस काबिल नहीं हैं कि हौसले के अल्फाज उनके लिए अदा करें। एक बाप जो उम्र की अच्छी खासी दहलीज पार कर चुका हो और उसकी गोद में खेला हुआ बच्चा भरी जवानी में छोड़कर चला जाए तो इसका दर्द सहने के लिए बाप बनना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोफेसर अब्दुल रकीब सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले छाँव फाउंडेशन के नौजवान सिप्तैन के दोस्तों को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसने इस मजलिस का इनेकाद करके मेरा हौसला बढ़ाया। वो एक शख्स था जो झूठ नहीं बोलता था। वो एक शख्स था जो झूठ नहीं सुनता था, चाहे वो माँ बाप ही क्यों नहीं कहे। एक ऑब्जेक्ट था उसकी ज़िंदगी का जिसको लेकर मुखालिफ हवा के साथ एकदम आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने कोशिश की हर पल कि कभी उसकी राह में हम रुकावट नहीं बने, उसको चलने दिया। वो बहुत सारी दुख झेलता रहा, शायद आप लोगों को मालूम होगा उतनी कम उम्र में शायद कोई उतना दुख नहीं झेलता है। इस बच्चे का माँ भी वही था और बाप भी वही था। जब ये उसके सीने पर सो जाता था तो बदन को नहीं हिलाता था कि बाबू मेरा जग जाएगा। लेकिन एक मिशन को लेकर जो वो चला था उसमें इसको भी वो आड़े नहीं आने दिया। अभी पिछले 1 साल से एक तरह का दबाव उसने हम पर बनाया कि पापा आप और मम्मी स्कूल आइए, स्कूल में रहिए। हम लोगों ने उनसे वादा कर दिया कि हाँ ठीक है, वक्त देखते हैं, जब साजगार होगा तो हम लोग इंशाल्लाह तुम्हारे साथ रहेंगे। चुनांचे ईद के बाद से हम स्कूल ही में हैं। हम लोगों के वहाँ जाने के बाद बहुत खुश रहता था। हमसे उसकी बातें कम होती थी, थोड़ा लिहाज बहुत ज़्यादा करता था वो। लेकिन हर रोज़ रात में खाने के बाद वो माँ के पास जाकर के आधा घंटा ज़रूर बातचीत करता था, अपनी दुख बांटता था। हमको ये बातें उनकी माँ से पता चलती थी। स्कूल की जिम्मेदारी जब से उसको दिया, मैंने सारी पाबंदियों को दरकिनार कर दिया, अपने से चलाओ। जाहिर सी बात है, तजुर्बा ज़िंदगी का बड़ा इल्म होता है। बहुत कामयाब रहा। जब से वो स्कूल चलाया ऐसा लगा उसको पर सा लग गया।
मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मेरा बेटा इतना अवाम में मकबूल है। 4 तारीख को पता चला। बहुत गरीब परवर था वो, अब पता चला। अभी पिछले 3-4 महीने से मेरा रहना हो रहा है, तो हम बारीकी से उसको वॉच कर रहे थे। बहुत मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर था। उसके कुछ स्कूल के कुछ टीचर्स यहाँ होंगे। मैंने महसूस किया कि इतना प्यार है टीचर्स और प्रिंसिपल्स के बीच में, आखिर टीचर्स सिप्तैन के सामने क्यों नहीं आते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन का जादू था। स्कूल की हालत पिछले 2 साल से बड़ी ख़राब रही, सारे लोग जानते हैं, स्कूल वाले सबसे ज़्यादा जानते हैं। इस बीच स्कूल कर्ज में मुब्तला हो गया। हमको बड़ी परेशानी है। बोला नहीं पापा सब ठीक हो जाएगा। और अभी की ये कैफियत थी उसकी कि अगर किसी मौके से 2 लाख रुपया आया तो सबसे पहले कर्ज को अदा करो, टीचर्स को पेमेंट दो। हम कहते भी थे कुछ काम धाम रह गया तो नहीं, पहले वो काम करना। एक मुकम्मल इंसान था। बातें बहुत कम करता था, जब करता था बहुत काम की बात करता था। आप लोगों से ये गुजारिश है सिर्फ कि जब भी अल्लाह के सामने हाथ उठाइए, ईश्वर के सामने जाइए, अपने लिए तो मांगिए ही, एक लाइन सिप्तैन के लिए ज़रूर मांगिए कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह उसको माफ़ कर दे। इंसान से गुनाह का होना, सरजद हो जाना जाने अनजाने में लाजमी है, होता ही है। बस इतने दोस्त पूरे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं। कल शायद आपको पता नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में 3 बजे एक साथ कंडोलेंस हुआ उसके लिए। तो आप और हम मिल करके उसके लिए, बाकी बातें तो अपनी जगह पर हैं, क्या मिशन था उसका, क्या करना था, वो इंशाअल्लाह उसका छोटा भाई है। मेरी हयात जब तक रहेगी हम हैं। एक छोटे से बच्चे को देखिए, इसका सवाल क्या हुआ उसकी मौत के बाद, अंदाज लग जाएगा कि दूसरा सिप्तैन है। जब इसको मैंने समझा दिया कि अब्बा अल्लाह के पास चले गए अब्बू तुम्हारे, तो बोला इंतकाल हो गया उनका। जानता है इंतकाल? हाँ इंतकाल हो गया, कल मिट्टी दीजिएगा उनको। तो हाँ, तो एक ही सवाल उसका मेरे सामने आएगा, दादा हम पढ़ेंगे कैसे? अल्लाह गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यही बात उसने हमसे पूछा कि दादा हम पढ़ेंगे कैसे? ये रहता है मेरे ही साथ, सोना उठना बैठना, जब से हम वहाँ गए हैं। हमने कहा हम आपके पार्टनर हैं ना, तो हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अब्बू तो हमको बहुत प्यार करते थे ना। दूसरा सवाल उसका हुआ। हमने कहा आप सब लोग, आपके बहुत अब्बू हो जाएंगे, बहुत लोग हो जाएंगे, बहुत लोग आपसे प्यार करेंगे। इस बच्चे के लिए भी आपसे गुजारिश है कि इसकी सेहत अच्छी रहे, ये कामयाब बन जाए। सिप्तैन की मग़फ़िरत के साथ साथ इस बच्चे के लिए दुआ करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और छाँव फाउंडेशन और इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारे अंदर भी वो है। सिप्तैन जिस तरह से करता था, मेरा ख्याल है सुफियान भी करेगा। कुछ कमी रह जाए तो हमसे रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़। कुछ और लोगों के ताज़ीती पैगामात आए थे। एक तो उर्मिलेश सर ने फ़ोन करके आपसे बल्कि कहा भी था कि हमारी तरफ से वो बहुत अभी आए थे तो मुलाकात उनसे हुई थी उर्मिलेश दोपहर में।
तो एक तो उनका भी था और शकील अहमद ख़ान साहब का भी वीडियो कॉल आया था, और शमाइल साहब भी वहाँ से वीडियो कॉल पे भी ऑनलाइन थे थोड़ी देर तक। अख्तर भाई का भी कॉल आया था, शहनवाज भी नहीं आ पाए पहले, उनका भी कॉल आया था। तो और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपने पैगामात भेजे हैं और खराज अक़ीदत पेश किया है। मैं दुआ के लिए मुफ्ती इंतखाब मोहम्मद इंतखाब साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आए दुआ करें, और इसके बाद हम लोग फिर 1 मिनट का मौन रखेंगे। बड़ी अजीम शख्सियत हमारे दरमियान से रुखसत हुई है। सुफियान भाई ने बड़ी कीमती बात कही, और यही कहने की ज़रूरत थी कि उनके छोड़े हुए अधूरे काम को वो इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। अल्लाह ताला उनको हिम्मत और हौसला अता फरमाए, और अहल आयाल को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। बस अब दुआ कर लें, दो शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, उनके नाम से आपके कलाम मुक़द्दस की एक छोटी सी आयत की, एक छोटी सी सूरत की तिलावत की गई है। मौला करीम इसको अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा लीजिए। इलाहुल आलमीन, या अल्लाह इसके तुफ़ैल में उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, आपकी तरफ से यह है कि ज़बान खल्क़ को नक़ारे खुदा समझो। या अल्लाह, यहाँ बैठे हुए सभी हज़रात उनके तई नेक जज्बात रखते हैं। या अल्लाह, हुस्न ज़न रखते हैं। या अल्लाह, बंदों के दरमियान जिस तरह से वो मकबूल थे, मौला करीम अपने फ़ज़ल से अपनी नज़र में भी उन्हें मकबूल बना लीजिए। या अल्लाह, उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा दीजिए। या अल्लाह, उनकी कब्र को वसी फरमा दीजिए। या अल्लाह, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे पहले कि आज की ये श्रद्धांजलि सभा का यहाँ समापन किया जाए, आप तमाम हजरात, आप तमाम सज्जन से हमारा निवेदन है कि मरहूम सिप्तैन अहमद की याद में हम लोग खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखेंगे। रेडी। जी, छाँव फाउंडेशन के द्वारा आज अपने निदेशक मरहूम सिप्तैन अहमद की याद में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आप लोगों ने शिरकत किया, आप लोगों ने वक्त निकाला। मैं अपनी संस्था की आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। All right.